जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीट का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। बात करें नीट का निर्माण फिर की, तो नीट का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को विज्ञापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है? हमारा ऑप्शन है आनंद कादामणि, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद कादामणि। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो वह है आनंद कादामणि। और आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास।
राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है मैं इस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैं उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूँ। और मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है? हमारा ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन,
हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1955 दिल्ली, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1975 नागपुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, शेक्सपियर, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? हमारा ऑप्शन है कागज के नाव, अक्षयवट, पारिजात या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी पारिजात। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? तो पारिजात के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए गारसा दातासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसा दातासी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दलाल उत्तर हिंदुई ए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अग्नि या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो धूमिल की। अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? हमारा ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ था? तो वह थे सूरदास। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रताप द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अग्नि, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्नि। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्नि। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, गणानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? हमारा ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। गणानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती।
राइट आंसर है ऑप्शन ए भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी जय सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुकड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, वीरू का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अग्नि या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरू का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रताप द्विवेदी, हजारी प्रताप द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रताप द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रताप द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे,
प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, फिर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें सिद्ध सामंत काल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा है। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदाशिवलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलकाश रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अलकाश रावगी। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो अलकाश रावगी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधिकला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अधिकला फूल। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है अधिकला फूल। और अधिकला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? हमारा ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो लखनऊ से। और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे। कौन थे? अखिलेश। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुम्भनदास।
राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिर्जापुर। आनंद कादंबरी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रेमवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है सौरसेनी, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रीत काल को कला काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीत काल को कला काल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वी राजरासो को पूर्ण करने का कार्य किया। हमारा ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टीकम, जल्हड़ या फिर सूर्यप्रदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जल्हड़। चंद्रप्रदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वी राजरासो को पूरा किया था, तो वह थे जल्हड़। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञेय, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश के वासी पंक्ति है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर घनानंद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास की। निर्गुण कौन देश के वासी किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती शरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तियों की विधा है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखाचित्र। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखाचित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं?
हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा नामक आलोचना के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।